guys, these are the sorry अब दिख रहा हूँ मैं. These are the 2 boxes I got from Muscle Blaze. एक मिनट इसको पहले इधर. So भाई these are the 2 boxes I got from Muscle Blaze and ये वाला जो बॉक्स है वो मेरे स्टैक में नहीं है, मतलब ये उन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे दिया है. कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एज अ गिफ्ट दिया ये मुझे. और बाकी जो मेरा स्टैक है वो ये है. तो भाई ये तो मैंने पहले ही खोल दिया था. तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं. नहीं, सबसे पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत चीज़ है जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भाई स्पॉन्सरशिप मिलती कैसे है, मुझे कैसे मसल ब्लेज की स्पॉन्सरशिप मिली, देन स्पॉन्सरशिप लेने के लिए मिनिमम कितने फॉलोअर्स होने चाहिए. और आजकल जिम का इतना क्रेज हो गया है, जिम में रील्स वीडियोस बनाने का इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है कि हर कोई अब मेरा मतलब जितने भी दोस्त हैं हर कोई एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है. और उनमें से उनका सबका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भाई इस फील्ड में पैसा कितना है. तो ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस मैं आज क्लियर करने वाला हूँ. तो भाई इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ. तो मेक श्योर भाई तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट कर देना अच्छा सा प्यारा सा इस वीडियो पे. तो भाई मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया होगा विनायक फिट शर्मा. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये 2 बॉक्सेस है जो कि मुझे मसल ब्लेज की तरफ से आए. मेरा कॉन्ट्रैक्ट जनवरी से स्टार्ट हुआ है. तो बेसिकली जो ये है ये तो मेरा स्टैक है एंड दिस इज लाइक उन्होंने एज अ, क्योंकि मैं उनका एथलीट बना तो उन्होंने एज अ वेलकम गिफ्ट मुझे ये दिया है. तो ये तो मैंने पहले खोल दिया था, ये मैंने अभी नहीं खोला है. वैसे मुझे पता है इसमें क्या क्या चीज़ है क्योंकि मैंने स्टैक मंगाया. बट होती है ना एक्साइटमेंट, मेरे 2 दिन ये ऐसे ही रखा हुआ रहा, मैंने इसको खोला नहीं. तो भाई इसको अभी तुम्हारे सामने ही खोलूँगा, मैंने एक्साइटमेंट में खोला नहीं. तो ये है मेरा हथियार. अब इसको खोलते हैं. मतलब इसको क्या खोलना है, तो पहले से खुला हुआ ये. तो दिस वाज द वेलकम गिफ्ट जो मुझे मसल ब्लेज की तरफ से मिला. तो भाई इसमें है, पहला है ये बायोजाइन वे. देन इसमें आया एक प्री वर्कआउट रेथेक्स, मुझे जनरली काफ़ी अच्छा लगा, मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि. तो एक ये है और माइक्रोनाइज क्रिएटिन बाय मसल ब्लेज ये है. और इसमें शेकर था ये, ठीक है. तो ये सब चीज़ें मुझे एज अ वेलकम गिफ्ट मिली है मसल ब्लेज की तरफ से. तो भाई थैंक यू भाई. स्टैक के अलावा भी इतना सारा चीज़ें उन्होंने एज अ वेलकमिंग गिफ्ट मुझे दी. तो भाई उसके लिए फिर से वंस अगेन थैंक यू. इसको अभी यहाँ पे रख देता हूँ. तो जब सारा सब कुछ खोल दूंगा मैं यहाँ पे पूरा सजा दूंगा टेबल. तो भाई दूसरी चीज़ है ये मेन बिग बड़ा बक्सा बिग बॉक्स. इसका हथियार से कर देंगे हम अनबॉक्सिंग. मुझे देखो पता है इसमें क्या क्या है, बट एक होता है ना कि चुल रहती है कि वहाँ अपना वो खोलना है. ओके वेट इसको मैं साइड रख देता हूँ भाई, हथियार कहीं मेरे ना लग जाए. तो इसको रखता हूँ इधर. तो भाई सबसे पहली चीज़ है ये बैग है, जिम बैग मैंने मंगवाया था. ओके, तो आज से ये जिम बैग मैं यूज़ करने वाला हूँ. और ये थोड़ा हाइब्रिड जिम बैग है. ये मैंने बहुत सारे जिम बैग उनकी वेबसाइट पे थे, बट मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद आया. इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक लेवल भी इनका मेंशन्ड है मसल ब्लेज. और यहाँ पे लिखा हुआ है अनलीश द जिद. भाई मतलब क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है. और ये शायद 2 वे में, देखो एज अ जैसे स्कूल बैग होता है तो ऐसे भी कैरी कर सकते हो तुम इसे, एंड एज अ जिम बैग भी इसको ऐसे करके भी कैरी कर सकते हो. तो मतलब सिर्फ जिम में नहीं, ये मेरा आई थिंक अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन सेकंड इज मसल ब्लेज बायोजाइन परफॉर्मेंस वे. द थिंग इज मैंने ये है और एक और है दिस. तो मैंने टोटल लाइक मुझे ना महीने का 3 किलो वे प्रोटीन लग जाता है क्योंकि मैं
मेरे घर वाले मुझे नॉन वेज खाने के लिए अलाउड नहीं करते, तो मुझे सारा जो अपना प्रोटीन इंटेक है वो वेज चीज़ों से कंप्लीट करना पड़ता है। तो और जब वेज चीज़ों से तुम कंप्लीट कर दो ना अपना प्रोटीन इंटेक, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो इस टाइम पे वे प्रोटीन मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। एक सूप में तुम्हें 25, 26, 28, 29 इतने ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे अगर तुम एक वेजिटेरियन हो। वे प्रोटीन तब भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर तुम जैसे ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें प्रोटीन चाहिए इमीडिएटली, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इतने सारा चीज़ें खानी पड़ी। एक स्कूप वे प्रोटीन लो, तुम्हें 25-26 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है। तो भाई ये तो मैंने वे प्रोटीन मंगाई, ये 2 किलो का डब्बा है। और मुझे इसका मैजिकल मैंगो फ्लेवर ट्राई करना था, तो मैंने ये मंगाया मैजिकल मैंगो, एंड ये वाला फ्लेवर है चॉकलेट हेजलनट। और भाई इसकी खास बात ये है, इनकी वेबसाइट पे जो इनका वे प्रोटीन है उस पर इतने सारे फ्लेवर्स मिलेंगे ना तुम्हें, मतलब बता नहीं सकता। तुम्हें एक बार चेक करना, इनका मसल बेस की वेबसाइट भी है और फ़ोन पे ऐप भी है, तो इनके फ्लेवर्स देखना बहुत सारे हैं। तो जो तुम्हें लगे अच्छा वो तुम एक बार ख़रीद के देखना और ट्राई करके मुझे बताना कैसा है। और अगर खरीदोगे तो भाई एज आई एम ऑफिशियल एथलीट ऑफ मसल बेस, तो भाई का कूपन कोड यूज़ कर लेना WINMB। सो ये मैंने रिस्ट रैप्स मंगाए थे क्योंकि मेरी ना आर्म रेसलिंग की वजह से इंजरीज चलती रहती है। अभी नेशनल के बाद मेरा लेफ्ट हैंड में इंजरी हो गई थी, जो कि अब जाके थोड़ी सही हुई है। बट कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइजेज है जिसमें अगर मैं वो ज़्यादा हैवी ट्राई करता हूँ करने की, तो मुझे रिस्ट में पेन आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा मैं नॉर्मल जिम का वर्कआउट रिस्ट बैंड लगा के ही करूँ, ताकि मुझे ज़्यादा उसमें मेरी रिस्ट की रिकवरी में कोई हिंड्रेंस ना आए। और बाकी ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं मसल बेस के रिस्ट रैप्स। देन कम्स ये मैंने अपने लिए छोटा रेथेक्स भी मंगाया है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्री वर्कआउट मेरा ख़त्म हो जाता है, एक 2 स्कूप ले लेता हूँ। तो ये एक और मैंने रेथेक्स मंगा लिया था, तो काम ही आएगा मेरे। बाकी ये मसल ब्लेस के प्रोटीन बार, ये फ्लेवर मैंने कौन सा मंगाया, चोको क्रैनबेरी फ्लेवर मंगाया। तो भाई ये भी बहुत काम आने वाला है। जैसे जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ उसके दौरान भी मैं इसको खा सकता हूँ बीच बीच में, टू गेट दैट एनर्जी। देन ये मैंने एक फ़िश ऑयल भी मंगाई थी मसल बेस की। फ़िश ऑयल का बेसिकली देखो, जो मैंने 2 सप्लीमेंट मंगाए बेसिकली। एक मल्टीविटामिन, ये 5 in 1 मल्टीविटामिन है, ठीक है, इसके बारे में भी तुम्हें बताता हूँ। और ये फ़िश ऑयल, तो देखो ये 2 सप्लीमेंट ऐसे हैं इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में कि सॉरी, लोग सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं इन 2 सप्लीमेंट्स को। टू बी ऑनेस्ट मैंने फ़िश ऑयल यूज़ किया है, बट मैंने कंटिन्यूस यूसेज नहीं करी थी फ़िश ऑयल की। मल्टीविटामिन मैंने यूज़ किया है पहले। तो फ़िश ऑयल में पहली बार मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाला हूँ। जितने भी मेरे यूट्यूब के ऑडियंस है वो सारे आर्म रेसलर्स हैं, तो ये सप्लीमेंट तुम ऐड ज़रूर करना। ये और एक कैल्शियम का सप्लीमेंट भी होता है। कैल्शियम का सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा जो मिल्क इंटेक है, दूध का इंटेक, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मेरा कैल्शियम वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आर्म रेसलिंग के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, क्योंकि ये जॉइंट हेल्थ को तुम्हारी बहुत अच्छी रखता है। क्योंकि तुम्हें पता है आर्म रेसलिंग जॉइंट टेंडेंट का गेम है, तो या ये तुम्हारे जॉइंट्स को लुब्रिकेटेड रखता है। देन इसमें यहाँ रख देते हैं मल्टीविटामिन, बहुत इग्नोर्ड सप्लीमेंट है, बट आई थिंक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो तुम्हें अपनी सप्लीमेंट स्टैक में ऐड करना चाहिए। तो मैं एक बार इसे खोल के दिखा देता हूँ। ये इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये 3 सम की पैकेजिंग में आता है। अब तुम गलत समझोगे ये 3 सम क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अभी दिखा देता हूँ। तो ये एक सैशे है इसका, इसमें तुम्हें 3 टैब्स 1 सैशे, यू हैव अ डर्टी, देखो इसमें इन्होंने लिखा भी है 3 टैब्स 1 सैशे, यू हैव अ डर्टी माइंड, दिस इज 100% इनोसेंट। तो थोड़ा फनी वे में इनकी पैकेजिंग करी है। तो बेसिकली देखो इसमें एक सैशे में 3 टैबलेट्स है, और इसकी हर एक टैबलेट हर एक पर्पस के लिए है। इसमें एक मल्टीविटामिन की टैबलेट है, एक टेस्टोस्टेरोन, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा इंक्रीज करे वो वाली टैबलेट है, और एक इसमें टैबलेट मिलेगी तुम्हें तुम्हारे जॉइंट हेल्थ के लिए। सो या दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिम जाने वाले ले भाई, ये तो ऐसी चीज है कि हर एक इंसान को लेनी चाहिए। आजकल लोग इतने ज्यादा हेक्टिक हो गए, वो ठीक से डाइट नहीं ले, बाहर का कुछ भी खा लेते, और उनका ना जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है चलो तुम कंप्लीट कर लोगे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते लोग। तो भाई ये सप्लीमेंट सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं, ये नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, इसको जरूर ऐड कर लेना अपने सप्लीमेंट स्टैक में।
तो भाई नेक्स्ट चीज है शीलाजीत। तो भाई देखो शीलाजीत मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस देखता हूँ 1 मंथ यूज करके, फिर तुम्हें नेक्स्ट मंथ बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा शीलाजीत के साथ। तो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई द मसल ब्लेज शीलाजीत, और मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, तो या एक्साइटेड हूँ ये ट्राई करने के लिए। भाई ये है अश्वगंधा। तो रिसर्च बताती है कि अश्वगंधा लेने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है नेचुरली, और इसके पीछे की साइंस ये है कि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है तो बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो ही जाता है, जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है। तो अगर हमारा कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो कि नेचुरली हमारी बॉडी बिल्ड करती है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो बेसिकली ये बोल सके इनडायरेक्टली हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। तो मैंने ये भी मंगा लिया, मैंने कहा ट्राई कर लेते एक बार। ओके, और कुछ गलत मत समझो, ये है मल्टीविटामिन, ये शायद इन स्टैक के साथ फ्री में मिल गया मुझे। ओके, और आखिरी चीज ये है, ये मैंने मसल बेसिक कंप्रेशन टी शर्ट मंगाई है। ओके, तो मैंने एम साइज की मंगाई है क्योंकि मुझे ज़्यादातर एम साइज आता है। ये कंप्रेशन टी शर्ट है या नॉर्मल टी शर्ट है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे बड़ी लग रही है। चलो कोई नहीं, पहन के देखेंगे इसको। ओह भाई यार, इन्होंने एल साइज दे दिया, अब मेरे तो एल साइज आएगा नहीं। चलो कोई नहीं, ये सब मेरा पूरा स्टैक था। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे टेबल पे पूरा अच्छी तरह रख के दिखा देता हूँ। तो भाई ये पूरा स्टैक मुझे मिला है। तो भाई अब क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ मैं, कि सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो रहता है कि भाई स्पॉन्सरशिप मिलती कैसे है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ब्रांड तुम्हें खुद ब्रांड को अप्रोच करना चाहिए या ब्रांड तुम्हें अप्रोच करेगी, मतलब जो भी है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले मैं अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ मुझे स्पॉन्सरशिप मसल ब्लेज की कैसे मिली। मैंने अराउंड 6 महीने पहले मसल ब्लेज को एक मैसेज किया था उनके ऑफिशियल अकाउंट पे इंस्टाग्राम के, और मैंने एक ठीक ठाक पैराग्राफ लिखा था और उसमें बताया था कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, और कि मैं आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँगा और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा, मतलब ऐसा करके कुछ मैंने लिखा था। सो मुझे रिप्लाई आया उनका 6 मंथ्स बाद, यानी कि अब दिसंबर में मुझे उनका रिप्लाई आया, और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड वी कैन गेट इन टच। तो उसके बाद मेरी बात हुई एंड ऐसे मुझे मसल बेस का कॉन्टैक्ट मिला। और मैं टू बी ऑनेस्ट अपना आपको बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ, क्योंकि मसल ब्लेज जो है इंडिया की आई थिंक टॉप ब्रांड है व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स फिटनेस में, और मेरे लिए भी ये मेरी ड्रीम ब्रांड ही रही है, और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं एक दिन मसल ब्लेज का एथलीट बन जाऊँगा। एक टाइम पे मतलब जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी तब घर में जैसे वे प्रोटीन, जैसे मैंने जिम करना स्टार्ट किया था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना वे प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए पैसे। तो मेरे घर वालों ने टू बी ऑनेस्ट कभी मुझे ना मना नहीं किया इस चीज़ों के लिए कि तू ये डब्बे मत खा, ये वो मत खा, मतलब नॉर्मली बोलते थे, बट ऐसा कभी नहीं बोला कि तू खाएगा ही नहीं। मैं जिद करके ले लेता था, और तब एक बजट रिस्ट्रिक्शन होती थी कि भाई इतने ही पैसे मैं मांगता था मम्मी से, और तब मैं वो प्रोटीन मंगाता था। तो वो भी दिन मुझे याद है। और अब मैं देखता हूँ कि भाई अब मैं एज उनका स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, और मुझे हर महीने अब स्टैक आने वाला है। तो टाइम चेंज हो जाता है अगर तुम अपने ड्रीम्स पे लगे रहो। बी ऑनेस्ट मतलब ऐसा होता था बचपन में कि वे प्रोटीन लेने के लिए एक बजट देती थी मम्मी की, भाई इतने में तू ले ले। तो उस बजट के अंदर मैं पूरा चेक कर लेता था कि भाई किस वे प्रोटीन में पर किलो में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, किस में ये, उसके अमीनो एसिड प्रोफाइल चेक करना, उसमें कुछ और मेल्टोडेक्स्ट्रिन तो नहीं, ऐसा मतलब बहुत चीज़ें मैं चेक करता था। और अब आज का दिन है कि इंडिया की जो वन ऑफ द टॉप ब्रांड है मसल ब्लेज, उनका मैं एथलीट बन गया हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात के लिए। और ये सब मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने ये मेरे लिए ड्रीम ही था। मैं वैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं हमेशा मैनिफेस्ट कर देता हूँ चीज़ें कि हाँ मेरे साथ ये हो गए, पर मैंने ये कभी मैनिफेस्ट नहीं किया था, बट इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और आई होप मेरी और मसल ब्लेज की पार्टनरशिप बहुत आगे तक जाए, और मैं उनको एक बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करूँ, और
तुम सब लोग अगर हो मेरे साथ तो भाई तुम सब लोगों के लिए क्या कहना, ये सब तुम सब लोगों की वजह से ही हो पाया, जो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए मेरे साथ, जो यूट्यूब पे जुड़े हुए मेरे साथ, तुम सबका दिल से थैंक यू सभी के लिए। और तुम सब के लिए मैं अब हर महीने गिव अवे भी रखने वाला हूँ। तो इस महीने का मतलब जो अभी का गिव अवे होगा वो मतलब अभी क्या डेट है, अभी आज 15 जैन है ना, तो अराउंड नेक्स्ट 15 को मैं नेक्स्ट 15 तक शायद मैं गिव अवे रखूँगा। हर महीने गिव अवे होने वाला है। और गिव अवे के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए वो तुम्हें बता दूंगा। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाना आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, इंस्टाग्राम में ऐड हो जाना ताकि तुम मिस ना कर पाओ कि गिव अवे हो रहा है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर तुम लोग ट्राई कर रहे हो किसी भी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली फैक्ट बता देता हूँ तुम्हें। कंपनी यही देखती है कि तुम उनकी ब्रांड को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे मैं कंटेंट डाल रहा हूँ मसल ब्लेज का, मैं डालूंगा तो ऑफकोर्स उन्होंने मुझे कुछ देख के दिया है। अब मैंने अपनी चीज़ में मैंने कैमरा लिया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ऑफकोर्स उन्होंने ये भी देखा होगा कि हाँ भाई बंदे की कैमरा क्वालिटी अच्छी है मेरी फिजिक अच्छी है, उन्होंने ये भी देखा होगा। तो सब चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ लक से नहीं हो जाता। तो मेरी मेहनत है। इंस्टाग्राम पे मैं कंसिस्टेंटली अराउंड 4-5 ईयर्स से शायद रील्स डाल रहा हूँ। और तब रील्स बस रील्स के लिए डालता था, कभी ये नहीं सोचा था कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे ये सब का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये तो अब आया है मार्केट में, लोगों को पता लगने लगा है कि भाई तुम ऐसे करके ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। टू बी ऑनेस्ट पहले मिलती भी नहीं थी, अब तो मतलब 1,000 फॉलोअर्स पे भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा हो। और तुम लोगों का एक और क्वेश्चन ये रहता है बहुत कॉमन कि कितने मिनिमम फॉलोअर्स होने चाहिए कि हमें ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल जाए। देखो जैसे तुम अपना इंस्टाग्राम ग्रो करने की जर्नी में होगे ना, तुम्हारे 100 फॉलोअर हुए, फिर 500 फॉलोअर हुए, फिर 1000 फॉलोअर हुए, तो धीरे धीरे ना तुम्हारी रील्स हिट करने लगेगी। 1-2 रील तुम्हारी मिलियन जाएगी, क्या कोई रील तुम्हारी 10 मिलियन भी चली जाएगी। क्योंकि जो मेरी फर्स्ट रील गई थी वो आरुष भोला है नाम का बंदा है, तुम जानते होगे, आरुष भोला दिल्ली से है। तो उसकी एक ऑडियो थी, उस पर मैंने बस नॉर्मल ऐसे मतलब बिल्कुल लो एफर्ट रील थी, उसमें कुछ किया नहीं था मैंने, बस उसमें मैं बाइसेप कर्ल कर रहा था बहुत हैवी। और मैंने एक इमोशनल ऑडियो थी वो बहुत, और वो मैंने इमोशनल ऑडियो अपनी वीडियो में डाल के रील डाल दी। तो वो मेरी आई गेस 11-12 मिलियन गई थी। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आई कि हाँ मैं अब इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना स्टार्ट करूँगा। तो भाई देखो जो मिनिमम फॉलोअर्स होते हैं ना, वो आई थिंक, चलो एक आइडिया मान लेता हूँ, एवरेज 1000। ऐसा नहीं है कि 1000 से अगर तुम्हारे नीचे तुम्हें मिलेगी नहीं स्पॉन्सरशिप, 1000 के नीचे वालों को भी मिलती है। बट एक बेंचमार्क बना देते कि हाँ 1000 तुम करो। तुम अगर कुछ रील बना रहे हो, तुम एक अच्छा मैसेज ऑडियंस को दो, तुम ऑडियंस की हेल्प करो, तुम ऑडियंस को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो, तुम ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करो। ये सब चीज़ें जो मैटर करती है, वरना लोग तुम्हें नहीं देखेंगे ठीक है। और जितने भी मेरे फिटनेस दोस्त हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि भाई कंसिस्टेंट रहो। और आजकल हो क्या रहा है, मतलब मार्केट में लोग बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट कंटेंट बहुत बन रहा है। तो भाई देखो, अगर तुम्हें ग्रो करना है ना, इंस्टाग्राम पे कोई कॉपीराइट है ही नहीं, पहली बात। यूट्यूब पे कॉपीराइट रहता है कि तुम भाई किसी की वीडियो यूज़ नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तुम्हें अगर कोई रील आई तुम्हारी फीड पे और तुम उस रील को देखते हो, हाँ ठीक है मुझे अच्छी लगी, मैं इसको रिक्रिएट करूँगा, तुम्हें वो रिक्रिएट करनी है अपने अलग स्टाइल में। ये नहीं कि तुम उसको पूरा ही कॉपी कर लो, अपने अलग स्टाइल में तुम उसको रिक्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा करके कॉपी पेस्ट कंटेंट करना स्टार्ट कर दो। एक टिप मैं तुम्हें दे देता हूँ, देखो मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो है नहीं, सिर्फ 41K ऑन इंस्टाग्राम एंड 49 अराउंड यूट्यूब पे। बट एक टिप मैं दे देता हूँ जो आई थिंक मेरे लिए वर्क करी है। वो ये है कि जितने भी तुम्हारे फिटनेस, अगर मैं जैसे मेरा फिटनेस नीश है, तो जितने भी मेरी फिटनेस नीश में बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, उनकी वायरल वीडियोस उठाओ और उनकी वायरल वीडियोस में देखो कि ऐसा क्या हुक है, क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ है उस वीडियो में जिस वजह से वो वीडियो वायरल हुई है। वो चीज़ तुम अपनी वीडियो में कॉपी करो अपने अलग स्टाइल में। ये नहीं कि तुम्हें पूरे कॉपी पेस्ट कर देना है, थोड़ा अपना अलग स्टाइल में अपनी अलग यूनिक आइडेंटिटी उस वीडियो में डालो, ठीक है। तो चांसेस है कि हाँ तुम भी उस वीडियो से सेम कंसेप्ट से वायरल हो सकते हो। एंड आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है टू बी ऑनेस्ट, तो और ना मैंने कोई इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बनाई थी। मैंने कहा मैं सुबह उठूंगा, जो भी मन में आएगा मैं बोल दूंगा।
तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि तुम्हारे जो भी बाकी डाउट्स हो गए, ये तो मैंने एक बहुत कॉमन क्वेश्चन उठा लिए थे, तुम्हारे बाकी जो भी डाउट्स हो गए मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाऊंगा Q&A, वहाँ पे तुम मतलब आसमिया क्वेश्चन करके वहाँ पे तुम सारे अपने क्वेश्चन पूछ लेना, और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा Q&A की, और मैं जो अपनी यूट्यूब में यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा, और चैनल सब्सक्राइब कर देना सब लोग। और भाई लोगों, अब से MB में कुछ भी सामान मंगाना हो तो भाई का कूपन कोड यूज कर लेना WinMB। और इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देख ले, जिन जिन लोगों ने लास्ट तक देखी है, और एक हार्ट कमेंट कर देना जिन जिन लोगों ने लास्ट तक देखे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत मजा आया तुम सबके साथ ऐसे इंटरेक्ट करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या हो रहा है, दिन हो रहा है अभी, तो गुड नाइट तो बोल नहीं सकते, तब तक के लिए बाय सबको।